क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। कहता है जी आपने फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज क्या है कि राइटिंग एन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, या हम इसको कह सकते हैं कि पुटिंग ब्रैकेट्स। यानी जैसे हमने एक्सपेंशन देखा था, उसमें क्या होता था कि हम अब ब्रैकेट्स को रिमूव करते थे, तो यहाँ फैक्टराइज से मुराद लिया है कि हमने ब्रैकेट्स जो है वो लगानी होती हैं। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि फैक्टराइज से मुराद ये है कि हम यहाँ से जो मैक्सिमम हम काम फैक्टर जो है उसको कॉमन लेना होता है। यानी अब ऐसे भी क्वेश्चंस है जिसके अंदर जो है वो मैक्सिमम के अलावा कुछ 2 4 इस तरह की चीज़ें जो है, ये नंबर जो है वो कॉमन होते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम जो नंबर जो है वो कॉमन आ सकता है वो लेना था। या दूसरे लफ्जों में हम उसको ये कह सकते हैं कि हमने ACF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, उसको जो है वो दोनों, यानी आपके जो नंबर्स होंगे या आपके पास जो टर्म्स होंगी उसमें से कॉमन लेना होता है। अच्छा, अब इससे पीछे जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था कि जब भी हमने फैक्टराइज किया था तो हमने कोशिश की थी कि जो पॉजिटिव टर्म है उसको सबसे पहले लिख लें। जब आप पॉजिटिव टर्म को कॉमन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो जो टर्म्स हम लेते हैं उनकी साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रूल ये है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसी का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हमने कॉमन लेना होता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉमन लेना होता है, अगर वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव कॉमन लेना होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि अब देखो हमारे पास जो है वो -25 आया है और -35 है। इसमें हम ये तो कर नहीं सकते कि कोई पॉजिटिव टर्म है भी नहीं है जिसको हम पहले लिख लें। तो अब हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर ये सीखना पड़ेगा कि अगर हम नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो आपकी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसका रूल क्या है कि जब हम साइन लेंगे, जैसे हमने जो है वो एक्सपेंशन में देखा था, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास जो है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म जो होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह फैक्टराइज में भी जब हम नेगेटिव साइन को जो है वो कॉमन लेंगे तो आपकी ब्रैकेट्स के अंदर वाले जो है वहाँ जाके आपका साइन जो है वो ब्रैकेट यानी टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमारे पास जो है -20, पहले हम माइनस की बात करते हैं, तो अब मैं नेगेटिव यहाँ हमने कॉमन लेना है। जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा, पहली बात तो ये है कि अब ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखो हमारे पास जो है वो ये कोफिशिएंट इधर y का है 25 है, इसमें से कॉमन लेना है और 35 में से लेना है। तो इसका क्या तरीका है, मैंने कहा था कि आप जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरह कॉमन ले सकते। अब यहाँ तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि 5 कॉमन है दोनों में, तो साथ जो है वो -5 लिख ले, आगे ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट लगाई, इस माइनस की वजह से क्या होगा, आगे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर ये 25 आए जो है ये पहले माइनस में था, तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 कॉमन लिया तो 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो फिर आपके पास 25 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर एक तो आपके पास 5 आ जाएगा, और y क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों में तो y हम साथ एज इट इज लिख देंगे। अच्छा उसके बाद ये नेगेटिव साइन है, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों साइन चेंज हो जाने हैं नेगेटिव, क्योंकि हमने शुरू में जो है इसका कॉमन लिया हुआ है। अब 35 का फिर अगेन जो है टेबल पढ़े, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 7 5 का 35 होता है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो 7 आ जाएगा। तो ये इसकी फैक्टराइज होगी। यानी देखो नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया तो अंदर दोनों टर्म्स का साइन जो है वो पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद 25 और 35 में से हमने कॉमन लिया 5, तो आपके पास जो है वो अंदर जो है वो 5y + 7 आ गया। अच्छा अब हम जो है वो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट में यहाँ अगेन आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन लेंगे, नेगेटिव कॉमन लिया। अच्छा अब 64 और 16 में से हमने कॉमन लेना है। ठीक है, एक तो यहाँ जो है वो जो मैक्सिमम जो है वो 16 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा फिर क्या है आपका, अगर ये आपको क्लियर नहीं होती बात तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों का यहाँ से एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं। उस प्रोसेस के जरिए क्या होगा कि 2 से पहले लो है, 2 से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 32, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 8, फिर अगेन जो है वो आप 2 के ऊपर करेंगे तो आपके पास यहाँ 16 आ जाएगा और 2 4 जा। अब फिर अगेन देखें 2 के ऊपर तो आपके पास यहाँ 8 आ रहा है, 8 2 16 और 2 2 4, अगेन 2 के ऊपर कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास जो है वो 4 और 1 आ रहा है। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस है लेकिन ये समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। अब देखें यहाँ हमारे पास क्या आ गया,
ये 2 है, फिर 2 है, यानी 4 टाइम्स 2 जो है, यानी ये कॉमन आ गया दोनों में। तो 4 टाइम्स 2 करें तो इसका मतलब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो इसका मतलब 16 कॉमन आ गया। या डायरेक्टली आप यहीं से जो है 16 और 64 में से 16 कॉमन है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए यहाँ ए एक्स है और यहाँ ए वाई है, तो ए कॉमन है, ये भी लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, अब ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव में आ जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो हमने माइनस ले लिया, उसमें से कॉमन लिया है। तो अब 16 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 16 4 सा 64, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। ये एंड के ऊपर भी आप देखिए आपके पास 4 बचा हुआ है, तो यहाँ ये तो 4 आ गया, ए एक्स में से ए कॉमन है, तो बाकी आपके पास एक्स, और ये साइन जो है नेगेटिव, तो ये प्लस में हो जाएगा। 16 कॉमन लिया हुआ है, ए वाई में से ए कॉमन है, तो आपके पास वाई, ठीक है। तो ये आप हमारे पास जो है इसकी फैक्टराइज होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट। अच्छा, अब देखिए हमारे पास 81w माइनस 9w एक्स माइनस 18w वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ सबसे पहले जो है वो नेगेटिव कॉमन है, तो हम तो नेगेटिव लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जी 81 है, 9 और 18, इसमें से 9 जो है वो आपका कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ w है, या w एक्स है और ये w वाई है, तो इसका मतलब w भी आपका कॉमन है। ब्रैकेट लगाई, अब अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब 9 का टेबल पढ़ना है आपने, 9 9 सा 81, तो इसका मतलब 9 आ जाएगा, और w भी कॉमन लिया हुआ तो सिर्फ 9 आ। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा, 9 कॉमन लिया हुआ है, w भी कॉमन, तो आपके पास x। यहाँ ये साइन है तो ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका शुरू में जो है वो हमने नेगेटिव साइन जो है वो कॉमन लिया है। अच्छा, अब 9 का टेबल पढ़ना है 18 था, तो 9 2 था 18, 2 लगा, w वाई में से w कॉमन है, तो आपके पास y, तो ये फैक्टराइज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारा डी पार्ट। अच्छा, अब डी पार्ट में देखें, इसमें भी तमाम वैल्यू जो अब आपकी नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू को ही हमने कॉमन लेना है, नेगेटिव लिखा। अच्छा, 24 20 12 और 36, इसमें कॉमन ले तो हमारे पास 12 कॉमन है, ठीक है, क्योंकि 12 2 था, 24 12 3 था, 36 तो 12 कॉमन आ जाएगा आपके पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ x है, यहाँ 36 के साथ कुछ नहीं है, और 12 के साथ फिर आपका x दिया, तो इसका मतलब वेरिएबल में कोई कॉमन नहीं है, तो -12 लिखा, ब्रैकेट लगाई। अब 12 का 12 2 था, 24 साथ x एज इट इज। अब ये प्लस साइन हो जाएगा, 12 का 12 3 था, 36 3 लिखा, फिर प्लस 12 1 था 12, ये 12 तो कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ आपके पास जो है वो एफ जी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।